हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं BAC ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा 12th का पॉलिटिकल साइंस। तो इससे रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सकता है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी समझ में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग का वर्णन करें। कल जो मैंने जाना था तो वह था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आज है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप के अनुसार आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग को डील करने वाला हूं। तो मैं कल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी ये बता चुका हूं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। पहला है महासभा। दूसरा है जिसे महासभा को साधारण सभा भी कहते हैं। साधारण सभा इसे कहते हैं। और दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद। तीसरा हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा हो गया संरक्षण परिषद। पांचवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा हो गया सचिवालय। यहाँ तक तो मैंने शॉर्ट टाइप में बताया था, अब मैं इसका डील कराने वाला हूँ। तो महासभा में जितना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या होती है उतना ही महासभा के सदस्य की संख्या होती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या होती है 193 गो, तो महासभा के सदस्य की संख्या भी हो गई 193 गो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी सदस्य की संख्या कितनी हो गई 193। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर हैं उतना ही मेंबर महासभा का भी है 193 गो। ठीक, अब है इसमें 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। महासभा में 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। कितना प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि। एक मिनट, 5 प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि होते हैं महासभा के। अगर चुनाव की बारी आ जाती है
तो केवल एक ही प्रतिनिधि भाग ले सकती है। कितना प्रतिनिधि? एक ही प्रतिनिधि कब भाग ले सकती है? जब चुनाव की बात आती है या निर्वाचन की बात आती है तो महासभा में केवल एक ही प्रतिनिधि भाग ले सकती है, और अगर नहीं तो 5 प्रतिनिधि भाग ले सकती है। ठीक, और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193, यानी जितना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या है उतना ही महासभा यानी साधारण सभा के सदस्य की संख्या है। तो अब इसका कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य है। इसको मिटा देते हैं और इसको बारी बारी से लिखते हैं। अब है महासभा का कार्य। महासभा का कार्य क्या होता है? महासभा का कार्य होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। कौन सा कार्य होता है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। और दूसरा कार्य होता है बजट पास करना। क्या पास करना? बजट पास करना। पहला कार्य हो गया शांति व्यवस्था को बनाए रखना, बनाए रखना। और दूसरा कार्य क्या हो गया इसका? बजट पास करना, बजट पास करना। महासभा का कार्य समझ लीजिए, कौन सा कार्य होता है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा हो गया बजट पास करना। महासभा के सदस्य संख्या कितनी होती है? 193 को। प्रतिनिधि में कितनी होती है? 5 प्रतिनिधि। अगर चुनाव में बात आती है तो प्रतिनिधि कितना भाग ले सकती है? 1 प्रतिनिधि। महासभा का ये डील हो गया। अब है सुरक्षा परिषद, इसको 2 नंबर देते हैं। सुरक्षा परिषद, अब इसके बारे में डील करते हैं। यह हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग हुआ सुरक्षा परिषद। इसके बारे में जानते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या होती है 15 को। कितना होती है? 15। और 15 में 10 होते हैं अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य। कितने होते हैं? 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी इसका प्रत्येक 2 साल में ट्रांसफर होते रहता है या बदलते रहता है 10 अस्थायी सदस्य। अब है 5 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य जो होता है यह हमेशा के लिए होता है। अब 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा देश आता है यह मैं बता देता हूँ। 5 अस्थायी सदस्य में आता है अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, जिसे कि वीटो पावर दिया गया है। अस्थायी सदस्य को ही वीटो पावर दिया गया है। कौन कौन सा नाम हो गया? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। पहले चीन को ना देकर वीटो पावर किसे दिया था? भारत को, लेकिन भारत मना कर दिया, तब जाकर के चीन को ही दिया गया वीटो पावर, यानी अस्थायी सदस्य की मेंबर उसे ही दिया गया। यह जान लिए 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। ये हो गया जिसे कि वीटो पावर दिया गया है। और 10 वो अस्थायी सदस्य जो कि 2 साल में बदलते रहता है। और इसका टोटल मेंबर कितना है सुरक्षा परिषद का? 15 को। 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर दिया गया। अब सवाल है वीटो पावर होता क्या है? वीटो पावर का कार्य होता है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। 5 सदस्य हो गया वीटो पावर का। इसका अगर कोई निर्णय लेता है वीटो पावर यानी 5 अस्थायी देश, तो वह किसी भी देश के बिना वह निर्णय नहीं ले सकता है। अब इसके आगे चलते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद का कार्य देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद का कार्य होता है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। यह इसका एक ही कार्य होता है, शांति
एवं सुरक्षा को बनाए रखना। यह सुरक्षा पे इसका कार्य हो गया। अब है तीसरा पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, तब तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 27 सदस्य देश होता है। कितना होता है? 27 सदस्य देश होता है, जिसमें कि इसका कार्यकाल होता है 2700 का पर 3 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्य देश का। उसके बाद ये बदल देता है। इसमें भी 1/3 27 का 1/3 कितना हो गया? 9 गो का प्रत्येक वर्ष वह बदलते रहता है। वह प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है और 27 सदस्य का कुल हो गया 27 सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक परिषद की कुल सदस्य देश हो गया कितना? 27 गो और 9 गो यानी 1/3 9 गो का प्रत्येक वर्ष यह बदलते रहता है और 27 का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष और 9 गो सदस्य देश हमेशा प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है। ठीक, अब इसका कार्य देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या होता है? कार्य होता है यह आर्थिक यानी पैसे किस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यह विचार करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है? विचार करती है। आर्थिक क्षेत्र में हो गया, सामाजिक क्षेत्र में हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। इन सभी क्षेत्रों में यह इसका कार्य केवल होता है विचार करना। क्या करना होता है? विचार करना। इसको लिख देते हैं। इसका कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या हो गया? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्र में विचार करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विचार करने का इसका कार्य होता है। आर्थिक मतलब है पैसे के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका विचार करती है। कौन करती है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 27 को, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष के लिए और प्रत्येक 1/3 सदस्य का प्रत्येक 1 वर्ष में यह बदलते रहता है। ठीक, यह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया संरक्षण परिषद। कौन सा पॉइंट हो गया? संरक्षण परिषद।
ठीक। अब इसका कार्य क्या होता है यह जान लेते हैं। इसका कार्य होता है यह उन क्षेत्रों उन प्रदेशों का देखभाल करती है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में आती है। संरक्षण परिषद का कार्य क्या होती है, यह उन इसमें सदस्य संख्या नहीं होती है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश है, जो प्रदेश संयुक्त राष्ट्र संघ में आते हैं, जो भी प्रदेश, उसका यह देखभाल करती है। और इसका कार्य और एक होती है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की उन्नति का मिशन भेजती है। किसका मिशन भेजती है, उन्नति का, संयुक्त राष्ट्र संघ के उन्नति का मिशन भेजती है। फिर से एक बार देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी प्रदेश आते हैं वह उसका देखभाल करना इसका पहला कार्य हो गया। और दूसरा कार्य क्या हो गया, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी देश आते हैं, जो भी प्रदेश आते हैं, उसको उन्नति तक पहुंचाने का मिशन भेजती है। क्या करती है, मिशन भेजती है। कौन, संरक्षण परिषद। संरक्षण परिषद, इसके बारे में हो गया। अब आगे पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो सदस्य देश तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि न्यायालय में कौन होता है, जज होता है, जिसे कि न्यायाधीश कहते हैं। ठीक, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश, जो कि सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश किसमें होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो कि सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, और कितने वर्ष के लिए, पर 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महाधीश 15 को। किसके द्वारा, सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश। अब इसका कार्य क्या होता है, जो भी देश विदेश से झगड़े आते हैं न्यायालय में, उसका निदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो वही निदान करना, झगड़े का ही निदान करना नहीं होगा। तो यह देश विदेश से आए हुए झगड़ों का निर्णय करती है। इसका कार्य क्या हो गया, लिख देते हैं, कार्य देश विदेश से आए हुए झगड़ों का निर्णय करना। कार्य क्या हो गया, देश विदेश से आए हुए झगड़ों का निर्णय करना। ठीक, अब है हमारा छठा पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। इसे मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है सचिवालय, या लास्ट पॉइंट हो गया। सचिवालय के जो भी मुख्य कर्मचारी होते हैं, जिसे महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं, महासचिव। किसको, तो सचिवालय के मुख्य कर्मचारी को क्या कहते हैं, महासचिव। अब सचिवालय के अंतर्गत कितने कर्मचारी होते हैं यह जान लेते हैं। सचिवालय के अंदर 6000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से जो मुख्य कर्मचारी होते हैं, मुख्य कर्मचारी
मुख्य कर्मचारी, जिसे हम क्या कहते हैं, महासचिव। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।